हेलो चिल्ड्रन, मैंने पिछली वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा था और वो ये कि जो माउंटेनियर्स या पर्वतारोही हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स क्यों कैरी करते हैं। आप सभी ने मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में सही जवाब दिया है और सही जवाब ये है क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं अर्थ के सरफेस से ऊपर तो एयर की लेयर में ऑक्सीजन की कमी होती चली जाती है, जिसकी वजह से उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है ताकि वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को ना फेस करें। वेरी गुड बच्चों। अब हम ये देखेंगे कि वायु जो है क्या वो एक सिंगल कंपोनेंट है या उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं ये जानने के लिए। लेसन नंबर 15 हमारे चारों ओर वायु, एयर अराउंड अस। और आज हम पढ़ेंगे वायु के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ एयर। तो बच्चों, वायुमंडल में जो वायु के घटक हैं उनमें सबसे पहले जो सबसे मेजर कंपोनेंट होता है वो है नाइट्रोजन गैस, जो कि 78% पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन और जो सबसे कम परसेंटेज पाए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और अन्य गैसों का मिश्रण। तो आइए जानते हैं इन कंपोनेंट्स के बारे में एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं जल वाष्प की। जल वाष्प के बारे में हमने पाठ जल में भी पढ़ा था और मैंने आपको 2 एक्टिविटीज करके बताई थी जिसमें हमने प्रूव किया था कि हमारे वायुमंडल में जल वाष्प होते हैं। याद कीजिए, जब हमने चश्मे की लेंस पर फूंक मारी थी वो भीग गया था, और साथ ही साथ जब हम फ्रिज में से पानी की ठंडी बोतल निकालकर बाहर रखते हैं तो थोड़ी देर बाद जिस जगह पर वो बोतल रखी जाती है वह भीग जाती है। क्यों? क्योंकि आसपास की वायु जब बोतल से टकराती है तो वायु में उपस्थित जो बूंदें होती हैं जल की वो ठंडी होकर संघनित हो जाती हैं। तो इसका मतलब जल वाष्प जो है वो वायु के कंपोनेंट में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए, और जलने में सहायक होती है। किसी भी चीज को अगर आपको जलाना है और ऑक्सीजन की सप्लाई के बगैर वो चीज नहीं जल सकती। तो ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर बर्निंग। ये देखने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमने ली है 2 बर्निंग कैंडल्स और एक कैंडल को हम कवर करेंगे खाली गिलास से। और ये गिलास खाली नहीं है क्योंकि इसके अंदर है एयर यानी कि वायु। इसको ढक देते हैं। क्या कैंडल एकदम से बुझती है? नहीं, वेट करते हैं। देखिए, धीरे धीरे कैंडल जो है वो बुझ गई है। एक्चुअली क्या हुआ, कैंडल एकदम से इसलिए नहीं बुझी क्योंकि गिलास के अंदर जो वायु थी उसमें एक ऐसा कंपोनेंट था जो इसकी बर्निंग को सपोर्ट कर रहा था, हेल्प कर रहा था। लेकिन जैसे ही कैंडल ने धीरे धीरे करके उस ऑक्सीजन को, उस कंपोनेंट को कंज्यूम कर लिया तो कैंडल जलनी बंद हो गई। और वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो बर्निंग में हेल्प करता है उसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। वहीं दूसरी ओर जब हम इस कैंडल को देख रहे हैं लगातार जल रही है। क्यों? क्योंकि इसके चारों ओर वायु है और सफिशिएंट है ऑक्सीजन। यहाँ पर लिमिटेड ऑक्सीजन थी जो कंज्यूम कर ली गई थी। तो बच्चों, हमने देख लिया ना कि किस तरह से ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक थी, दैट ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर बर्निंग। और गिलास में ऑक्सीजन तो सारी कंज्यूम हो गई और कैंडल बुझ गई, लेकिन अभी भी गिलास में ऐसा कुछ था जो जलने में हेल्पफुल नहीं था, और वो तीसरा कंपोनेंट था इस वायु का, और वो था नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ही यही है कि वो ज्वलन में सहायक नहीं है, बिल्कुल हेल्प नहीं करता जलने में। पर नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट होता है ये आपकी नाइट्रोजन साइकिल में, जिसकी वजह से जो आपके प्लांट्स हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का जो है कहते हैं ना स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जिससे हमारी सॉइल को बहुत ही रिच सॉइल बनाते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स है वो ऐड हो जाते हैं उसके अंदर। और साथ ही साथ आपको पता है, जो आप चिप्स खाते हैं मजे से या कुरकुरे खाते हैं, उनके जो पैकेट्स होते हैं फूले हुए क्यों होते हैं? उसके अंदर भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन गैस आपके खाने को फ्रेश रखती है बिल्कुल, जिसकी वजह से जब आप चिप्स का पैकेट खोलते हैं तो चिप्स आपको बिल्कुल क्रंची और कुरकुरे से मिलते हैं खाने के लिए। नेक्स्ट आपका कंपोनेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वायु का। बच्चों, ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है हमारी अर्थ का, और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है जब भी हम कुछ बर्न करते हैं तो जो ऊष्मा निकलती है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो कार्बन डाइऑक्साइड का इंपॉर्टेंट रोल है वो ये है कि ये अर्थ के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है।
अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाए तो क्या होगा, अर्थ जो है बहुत ही हीट अप हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि जो हम बर्निंग करते हैं उन प्रैक्टिसेस पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। इसी तरह से अगर आप देखते हैं, अगर आप बंद कमरे में कुछ जल रहा होता है तो हम बहुत ही सफोकेटेड फील करने लग जाते हैं। वो भी यही रीजन होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है जो बढ़ जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट जो है हमारा वायु का, वो है धूल और धुआं। ये दो भी कंपोनेंट्स हमारी वायु में पाए जाते हैं। अगर हम धूल की बात करें और आपको धूल देखनी हो तो आप देख सकते हैं, सुबह अगर गर्मियों की सुबह में आप उठें और आपके कमरे में रोशनी जहां से अगर एक रे की फॉर्म में आ रही हो, एक जैसे ना कि बिल्कुल एक नैरो स्लिट से, खिड़की के किसी छेद से अगर रोशनी आती है तो आपके उसके अंदर बहुत आसानी से धूल के कण चमकते हुए, नाचते हुए दिखाई देते हैं। ये जो धूल के कण होते हैं ये हमें थोड़ी सी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। इसी वजह से जरूरी होता है कि हम नाक से सांस लें, क्योंकि जब हम अपनी नोज से ब्रीथ करते हैं तो हमारे नोज के अंदर धूल के कणों को रोकने की क्षमता होती है, क्योंकि हमारी नोज के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं। ये बाल क्या करते हैं, वायु को तो अंदर जाने देते हैं, फिल्टर का काम करते हैं, ये वायु को अंदर जाने देते हैं, लेकिन धूल के कण को रोक लेते हैं। यही कारण है बच्चों कि अगर आपकी नाक बंद होती है, जुकाम हो जाता है और आप मुंह से सांस लेते हैं तो आप एकदम से बीमार पड़ जाते हैं। और यही रीजन है कि आपके मम्मी पापा भी आपको बहुत डांटते हैं अगर आप मुंह खोलकर सांस लेते हैं तो। इसलिए जरूरी है कि हमें नोज से ब्रीथ करना चाहिए। सेकेंड जो है, इसमें धूल के साथ साथ हमारी वायु में धुएं के कण भी होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी व्हीकल्स चलते हैं वो पॉल्यूशन जो है वो जनरेट करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। हमारे एटमॉस्फेयर को जो काले रंग का जो धुआं आपको नजर आता है ये वही है। ये कार्बन, इसके अंदर कार्बन पार्टिकल्स भी होते हैं। जो आपको काले काले से जो कण दिखाई देते हैं वो कार्बन पार्टिकल्स की वजह से ही होते हैं। ये धुआं जो फैक्ट्रीज में काम होता है वहां से भी पैदा होता है, लेकिन वहां पर हाई चिमनीज लगाई जाती है और चिमनीज जो है बहुत ऊपर जाकर उस धुएं को फेंक देती है ताकि वो हमें इफेक्ट ना करें। इसलिए आप देखते होंगे जो ट्रैफिक पुलिसमैन होते हैं वो अपने नोज पे मास्क लगाकर खड़े होते हैं, वो इसी वजह से क्योंकि उनके आसपास चारों तरफ क्या होता है, व्हीकल्स होते हैं जिसमें से पॉल्यूशन धुआं निकलता है और उस धुएं से ताकि उनकी तबीयत खराब ना हो, उनको हेल्थ इश्यूज ना हो, इसलिए वो अपने नोज को जो है वो कवर कर लेते हैं। तो बच्चों है ना बहुत इंटरेस्टिंग कंपोनेंट्स किसके, हमारी एयर के यानी कि वायु के। तो आज के लिए इतना ही और अब आपकी बारी। आपकी बारी है। आज आपसे मैं पूछ रही हूँ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला सवाल ये है आपका, हमारी जो घरों की खिड़कियां होती हैं उनके ऊपर कांच लगा होता है, हमें उस कांच को आए दिन साफ क्यों करना पड़ता है? मुझे भी मेरे घर में जो खिड़की होती है उसका कांच आए दिन धुंधला हो जाता है। तो वो आप अपनी मम्मी की मदद ले सकते हैं इस सवाल का जवाब देने में कि उसके ऊपर ऐसा क्या चिपक जाता है कि हमें जो रोज रोज उसको साफ करना पड़ता है। और दूसरा सवाल ये है कि कहीं अगर आग लग जाती है, किसी चीज पर आग लग जाती है, किसी व्यक्ति में अगर आग लग जाती है तो एकदम ये सलाह दी जाती है कि उसको भारी कंबल से लपेट दिया जाए। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो जल्दी ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अपने आंसर्स जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, मैं वेट करूंगी। थैंक यू। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.